Hello everyone, today we are going to start class 9th maths chapter 1 which is number system and आज इसकी एक्सरसाइज 1.1 इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले हम इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 में हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट गिवन है कि एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। तो ये स्टेटमेंट इसकी यहाँ पे फॉल्स है। इसका रीज़न ये है कि होल नंबर्स में क्या आते हैं, होल नंबर्स में 0 आता है, देन 1 के बाद काउंटिंग शुरू हो जाती है 1, 2, 3। तो यही एज इट इज़ किस में होता है? एज इट इज़ तो नहीं होता। नेचुरल नंबर्स में क्या होता है कि 1 से काउंटिंग शुरू होती है एंड इन्फिनिटी तक चलती रहती है। तो होल नंबर में क्या एडिशनल आ गया, 0 आ गया, और 0 नेचुरल नंबर्स में इंक्लूडेड नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट इसकी यहाँ पे फॉल्स हो गई। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप लिखते हो तो आप लिखोगे यहाँ पे कि दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज होल नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज़ ए रेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट इसके यहाँ पे ट्रू है। इसने कहा कि एवरी इंटीजर इज़ ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो इसका एग्जांपल से समझते हैं कि ये ट्रू क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने नेगेटिव इंटीजर लिया, मैंने -5 ले लिया। अब इसके अपॉन में अगर मैं 1 लगा देती हूँ तो ये P/Q की फॉर्म में हो गया, और वहाँ पे Q क्या है? 0 के इक्वल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट इसकी ट्रू हो गई कि भाई इंटीजर को हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज़ ए रेशनल नंबर। यहीं पे मैं अगर +5 ले लेती हूँ तो उसके अपॉन में भी हम 1 लगा के इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। फिर भी ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूव हो रही है कि एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर, जिसमें क्या गिवन है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट इसकी फॉल्स है। इसका रीज़न ये है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? फ्रैक्शंस में होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं, और इंटीजर्स क्या होते हैं? प्रॉपर नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर्स को हम इंटीजर्स नहीं बोल सकते। जैसे P/Q की फॉर्म का मैंने एक एग्जांपल ले लिया 5/2। 5/2 को मैं अगर सोल्व करती हूँ तो उसका आंसर कुछ फ्रैक्शंस में आता है, और कुछ डेसिमल पॉइंट में आएगा। तो वो क्या, एक प्रॉपर नंबर नहीं आ रहा, प्रॉपर डिजिट नहीं आ रही। तो ये स्टेटमेंट इसकी फॉल्स है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। इसमें यहाँ कहा है कि फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 5। 1 एंड 5 के बीच में हमें रेशनल नंबर, तो इस एग्जांपल में इसने पूछा है कि फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, एंड यहाँ पे इसने रेशनल नंबर्स पूछे हैं, 5 रेशनल नंबर्स पूछे हैं। तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसे एग्जांपल्स, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तब एक ही ट्रिक लगानी होती है कि इसने यहाँ पे 5 रेशनल नंबर्स पूछ लिए। तो आप क्या करोगे? 5 से बड़ी डिजिट लोगे, सिर्फ एक बड़ी डिजिट लो या फिर कितनी बड़ी डिजिट लो, 5 से बड़ी डिजिट लेनी है। उसको क्या करोगे? बोथ वैल्यूज़ में क्या करेंगे? उसके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में उसका मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मैं 5 से बड़ी डिजिट ले रही हूँ 6, तो 6 का मैं मल्टीप्लाई करा दूँगी न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में, 1 के साथ भी एंड 2 के साथ भी। तो मैंने यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पे तो हमारे पास बना रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में 6/6, और यहाँ बना 12/6। अब इन बोथ नंबर्स को एक बार मैं रफ कर देती हूँ इसको। अब हम क्या करेंगे? 6/6 और 12/6 को ऐसे लिख लेंगे। अब इनके बीच में जो नंबर्स आते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स बोलेंगे, जो हमें फाइंड आउट करने थे इनके बीच के नंबर्स। तो अब क्या करेंगे? न्यूमिनेटर को एक एक वैल्यू से बढ़ाते जाएंगे, और डिनोमिनेटर तो हमारा सेम ही रहना है। तो न्यूमिनेटर को लिखेंगे, जैसे 6 तो आ ही गया हमारे पास, जो कि 1 की फॉर्म में है, और ये जो 12/6 है ये 2 की फॉर्म में है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं 6/6 के आगे क्या आएगा? 7/6, देन 8/6, देन 9/6, उसके बाद 10/6, 11/6, 12/6 तो है ही। हमें 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे। तो कितने फाइंड कर लिए हमने? 5 ही किए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 1 2 3 4 5। ओके, तो इसकी एक ट्रिक ही आप याद कर लो कि कहीं भी रेशनल नंबर्स फाइंड करने हो तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि इतने रेशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। तो मेरे को यहाँ पे 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आप क्या करोगे? एक बड़ी वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करा दो, और मल्टीप्लाई करवाना है,
न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में उस वैल्यू का मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 भी बहुत इजी है और पीछे हमने क्वेश्चन अभी जो सॉल्व किए हैं उसके जैसे हैं। तो अगर आपका बेसिक वहाँ क्लियर नहीं हो रहा है तो आई होप कि इस एक्सरसाइज में तो आपके बेसिक सारे क्लियर हो जाने चाहिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इस ज़ीरो ए रेशनल नंबर। ज़ीरो रेशनल नंबर है या नहीं है ये हमें बताना है। तो ज़ीरो एक रेशनल नंबर है, जैसे कि आप ज़ीरो को लिख सकते हो 0/1, जो कौन सी फॉर्म ले लेता है, p/q की फॉर्म में बन जाता है और जहाँ पे q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप इजीली बोल सकते हो कि ज़ीरो क्या है, रेशनल नंबर है। कोई भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करवाने पे क्या आता है, ज़ीरो आता है। और उसको हम ज़ीरो को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 0/1 लिख लिया मैंने, 0/2 लिख लो, आप 0/3 लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। देन क्यू जहाँ पे क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये फॉर्म बन जाती है। आप एक्सप्लेनेशन दो इस आंसर का। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है ये आप ज़रूर लिखो ताकि टीचर को डायरेक्टली क्लियर हो जाए। दैन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं और वो कितने करने हैं, वो करने हैं 6 करने हैं आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ, 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो पीछे जैसे मैंने बताया, जब 6 पहले हमने 5 किए थे, 5 करने थे तो हमने 6 का नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाया था। अब हमें 6 फाइंड करने हैं तो हम अब एक वैल्यू बड़ी का करवाएंगे, नहीं 7 का करवाओ, 8 का करवाओ, किसी का करवाओ, लेकिन 6 से बड़ी होनी चाहिए वो वैल्यू। तो मैं क्या करवा देती हूँ, 7 का मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। इस साइड मैंने 3 लिखा, इधर मैंने 4 लिखा। अब 3 के न्यूमरेटर में मैंने 7 का मल्टीप्लाई करवाया और 3 के डिनोमिनेटर में भी 7 का मल्टीप्लाई करवाया। फिर मैंने 4 के न्यूमरेटर में 7 का मल्टीप्लाई करवाया और 4 के डिनोमिनेटर में भी 7 का मल्टीप्लाई करवाया। ये वैल्यू बनी 3 7 जा 21/7, ये वैल्यू बनी 7 4 जा 28/7। तो इसको मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। ओके, ठीक है। अब 3/7 है, और सॉरी क्या थी वैल्यूज़ हमारे पास, 21/7। ओके, 21/7 थी और एक थी 28/7। इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर्स हमें बताने होंगे। तो हमें डिनोमिनेटर तो पता ही है कि भाई सेम ही रखना है, इन न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ को एक एक टर्म्स में बढ़ा देना है। तो इसको हम लिखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये वैल्यूज़ कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6। तो 6 रेशनल नंबर्स हमें बताने थे। 21/7 किसका रोल कर रहा है, 3 का कर रहा है, और 28/7 किसका रोल कर रहा है, 4 का कर रहा है। तो 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स आ जाते हैं। तो रेशनल नंबर्स कोई भी दो नंबर के बीच में ना इन्फिनिटीज़ होते हैं, आप कुछ भी फ्रैक्शन बना सकते हो, ठीक है। कोई भी नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सकते हो, बट जो नंबर जिससे डिवाइड करोगे वो जितने रेशनल नंबर फाइंड करने उससे बड़ा होना चाहिए, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब 3/5 और 4/5 में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो ट्रिक वही लगने वाली है, यहाँ पर भी 5 फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मैंने 6 का मल्टीप्लाई करवा दिया और 4/5 में भी 6 का मल्टीप्लाई करवा दिया। ये क्या बना, 6 3 जा 18/30, और ये क्या बना, 4 6 जा 24/30। इसको मैं सेपरेट लिख लेती हूँ, इसको मैं रफ करके इधर लिख लेती हूँ। ओके, अब मेरे पास नंबर क्या बने, 18/30 एंड 24/30। अब इनके बीच के 5 कोई भी रेशनल नंबर्स हम ले लेंगे। आई थिंक 5 ही बनेंगे, क्योंकि अगर एक नंबर बढ़ा लेते हैं ना तो परफेक्ट ही आता है, मतलब जितने पूछे जाते हैं उतने ही आते हैं। तो इसमें लिख लिया मैंने 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो 1 2 3 4 5
5 नंबर्स आ गए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एवरी ट्रू फॉल्स बताने हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट इसकी ट्रू है। कैसे है कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1, 2, 3 और ये चलते रहते हैं। और होल नंबर्स कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3। तो नेचुरल नंबर्स में क्या है, नेचुरल नंबर में क्या है हमारे पास, 0 को छोड़ के सारी टर्म्स हैं, ठीक है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स में इंक्लूड हो रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो हमारा नेक्स्ट ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। हर इंटीजर क्या है, होल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट इसकी फॉल्स है। कैसे, इंटीजर्स में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ठीक है, नेगेटिव डिजिट्स भी होती हैं। बट होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर में सिर्फ 0 होता है और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स होने की वजह से क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इसकी क्या है, फॉल्स हो गई। ओके, देन उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल और सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। हर रेशनल नंबर क्या है, होल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट भी इसकी फॉल्स है। फॉल्स कैसे है कि रेशनल नंबर्स में क्या होता है, जैसे p/q की फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शंस में लिखते हैं हम, ठीक है। और होल नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट डिजिट होती है, प्रॉपर डिजिट होती है, जैसे 1, 2, 3। तो हम ये नहीं बोल सकते। अगर 5/2 रेशनल नंबर्स में आता है, ऑब्वियसली आता है, ये p/q की फॉर्म में इसको लिख रहे हैं हम। और 5/2 को अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी प्रॉपर डिजिट नहीं आएगी डिवाइड करने के बाद, तो ये क्या होगा, होल नंबर में नहीं इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स बोलेंगे। तो ये एक्सरसाइज तो आपकी यहीं कंप्लीट होती है। आगे की वीडियोस में हम आगे की एक्सरसाइज, एग्जांपल्स, इंट्रोडक्शन सब पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशंस बढ़िया लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर कोई भी पॉइंट छूट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, उसको रिकॉल करा दूँगी मैं, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।